देखिए ढुल्लू महतो का तो ये भय और आतंक राजनीतिक करता है ढुल्लू महतो, और खाली झूठ के सिवा वो आज तक सच बोला ही नहीं है। हम लोग को बोलता है, उस दिन कोर्ट आया था तो मीडिया लोग को बोला कि अपना बिजली पानी का पूरा सिस्टम, पूरा अभी झारखंड का नेता प्रत्याशी, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो या फिर पूरा प्रशासन हो, उससे डरता है। डर है उन लोग को कि कहीं उन लोग का पोजीशन एक गवार आदमी ना छीन ले, कोयला चोर ना छीन ले, ये सब उन लोग को डर है। इसीलिए अभी तक हम लोग यहाँ बैठे। आगे ढुल्लू महतो साहब बोलिएगा तो बोलेगा ना हमने कहाँ बोला, मंदिर का अध्यक्ष बोल रहा है, तो जो वो बोल रहा है उसका इशारा पर मंदिर का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। तो आप लोग विधायक से मिलने की कोशिश नहीं किए हैं? विधायक से हम लोग मिले, विधायक का सीओता मैंने सब बैठ के बात की, तो वो तो बोल रहा है कि 1 इंची तुम लोग का जमीन नहीं, 1 इंची एकदम दूध का दूध पानी का पानी फैसला हो जाएगा, 1 इंची जमीन नहीं, 1 इंची का कोयला चोर, बालू चोर, लोहा चोर को यहाँ से खदेड़ना है, इस पे सीए लगा देना चाहिए, इसको तो देश से बाहर कर देना चाहिए या फांसी का सजा कर देना चाहिए। इतना मुकदमा इसमें है, क्या सब गलत है, सब झूठ है। ढुल्लू महतो जानते हैं कि अबरी चुनाव में हमको हारना है। क्या बात कर रहे हैं आप? एकदम हारेंगे, विधानसभा में हारेंगे वो? हारेंगे, पूरा बगमारा में आतंक है, इसलिए उस जमीन को पूरा कब्जा कर। अब तो लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सके तो टिकट भी मिल जाएगा। तो ये धनबाद का दुर्भाग्य होगा कि अब ये मौजूद है धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे, जहां पे आप देख सकते हैं कुछ महिला कुछ पुरुष धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अपने ही क्षेत्र के विधायक के खिलाफ में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हालांकि ये धरना प्रदर्शन दिए पिछले 10 से 12 दिन से 13 दिन आज हो गया, 13 दिनों से ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जिला प्रशासन के कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ पे आकर इन लोगों का जानकारी नहीं लिए हैं कि आप लोग जो है क्यों यहाँ पे धरना दे रहे हैं। दरअसल मामला है श्री राम मंदिर चिटाही धाम के पास इन लोगों को कुछ रैयती जमीन है, और वहाँ के विधायक हैं जो माननीय विधायक बगमारा विधानसभा ढुल्लू महतो का कहना है कि ये सारी जमीन जो है मंदिर ट्रस्ट के नाम पे जमा कर दीजिए। जब ये लोग का कहना था कि भाई पहले से मंदिर का जो परिसर है उसमें हम लोगों की जमीन कुछ ना कुछ गया हुआ है, तो ये जो जमीन है यहाँ पे हम लोग कुछ रोजगार करेंगे और रोजगार करके जो है अपना भरण पोषण करेंगे। तभी ये लोग मौजूद हैं यहाँ पे, हम सीधा इन लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या मैटर है और कब से ये मतलब समस्या जो इन लोगों के साथ हो रहा है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम अशोक महतो है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम चिटाही बगमारा प्रखंड चिटाही के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या मैटर है आप लोगों का? मैटर हम लोग का यही है कि 22 जनवरी को जो अयोध्या राम मंदिर का प्रोग्राम था, तो वहाँ भी चिटाही राम मंदिर में भी विधायक द्वारा बोला गया कि इसे यहाँ आगे तरफ खाली कर दीजिए, पूरा मतलब दुकान हटा दीजिए, यहाँ मतलब प्रोग्राम होगा, भीड़ भाड़ होगा। तो हम लोगों ने नहीं हटाने के लिए एग्री हुआ कि नहीं हटाएंगे, काहे कि हटा देने के बाद तरह तरह फिर लगाने नहीं देता है, झमेला करता ही है, तो हम लोग नहीं हटाने। जमीन किसका है? जमीन हम लोग का अपना रेती जमीन है, माने पूर्वज के नाम पर अभी भी खतियान है उसका। तो विधायक जबरदस्ती तो हटा दिया है। थाना प्रशासन के लिखित हम लोग बोले लिखित मान दीजिए, तो थाना वाला भी लिख के दिया कि नहीं 24 तारीख को हम दुकान जिस तरह था उस तरह फिर लगाने के जिम्मा मेरा है। यहाँ से एसएसपी साहब भी फोन से बात हुआ, बोला कि नहीं हटा दिए, लगाने की जिम्मा हम लोग का है। तो फिर हम लोग हटा दिए। फिर लगाने तो नहीं दे रहा था, दुकान बनाने नहीं दे रहा, जबरदस्ती हम बनाए हैं दुकान किसी तरह। तो उसके बाद बोला गया कि नहीं जमीन सब मंदिर ट्रस्ट में दान कर दीजिए आप लोग। ये बात कौन बोले? ढुल्लू विधायक महतो। आप लोग को बुलाकर बोले थे? हाँ, सबको कि नहीं दान कर दिए, यहाँ नहीं रहेगा दुकान आप लोग का हम देंगे बना के, पीछे बना के देंगे। हम लोग बोले नहीं दान करेंगे यार, कि हम लोग का 13.5 कितना जमीन मंदिर में दे चुके हैं। उसमें धर्मशाला बना है, कुछ में मंदिर बना है, और वहाँ थोड़ा सा बचा हुआ है, उसी में हम लोग अपना दुकान कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग कितने परिवार का जमीन है वहाँ पे? वहाँ लगभग माने 20 परिवार का जमीन है, लेकिन हम लोग यहाँ 8 परिवार अभी धरना में बैठे हुए हैं। टोटल जमीन कितना है? टोटल वहाँ लगभग 3 एकड़ जमीन है। तो विधायक जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अपना वहाँ पर मतलब कमाई के लिए, उसका जो काला धन है उसको मतलब अवॉइड करने के लिए सब उसका ड्रामा है। अच्छा। मंदिर में अभी के डेट में कम से कम 10 लाख रुपया महीना आ रहा है। अब वो सोच रहा है कि पूरा जमीन हम अगर हड़प कर लेंगे, ले लेंगे लोग से,
तो अभी 10 लाख आ रहा है, 20, 25, 30 आ सकता है। ये अपना वो धर्मशाला बनाएगा, मार्केट बनाएगा, उसमें भाड़ा निकलेगा, अपना मैंने क्या बोलता है रेस्टोरेंट बनाए, इसलिए। अच्छा, वो तो विधायक है, उनके पास पैसा कमी है कि फिर से वो जो है आप लोग का ये जमीन पैसा हड़प कम रहे नहीं, तो बोले ना कि वो जो काला धन है उसका कोयला वाला कमाए है, उतना जो मैंने करोड़ों का 100 करोड़ का मालिक है, तो पैसा कहाँ किसमें शो करेगा? तो ये मंदिर में शो करना चाहता है कि मंदिर में इतना दान आया है। आप क्या कहना चाहिएगा? हम लोग 25 जनवरी से लाइन पानी हम लोग को काट दिया गया है। हाँ, 25 जनवरी से 1 महीना तक हम लोग वंचित रहे लाइन पानी। पुलिस प्रशासन, डीसी, एसपी, एसएसपी, थाना, मुखिया, मंत्री, मुख्यमंत्री सबको लिख के दिए, कहीं से सुनवाई नहीं हुआ। तो हम लोग धरना के लिए बैठे 27 फरवरी से। 27 फरवरी से आज तक 13 दिन हो गया। आज तक भी कोई अधिकारी प्रशासन द्वारा नहीं आया हम लोग के पास, और हम लोग अभी तक धरना में है, धरना में बैठल है। और कब तक सुनवाई होगा प्रशासन जाने। प्रशासन तो एकदम मौन है, कहा जाने प्रशासन भी डरती है का ढुलू मोतों से। प्रशासन, हम लोग को तो लग रहा है कि प्रशासन का डर ही वहाँ तक नहीं कोई पहुँच पा रहा है हम लोग को लाइन पानी जोड़वाने के लिए, या तो हम लोग पास नहीं पहुँच रहा है। अगल बगल में हम ही लोग पीड़ित नहीं है, अगल बगल में और भी बस्ती है जो नहीं आ रहा है, नहीं जा रहा है, किसी का कम किसी का बेसी। मुराइडी तरफ एक रोड बन रहा है, रोड में भी बहुत आदमी का जमीन जबरन किया है। सबको डांट के डपेट के बीसीएल ले लिया, बीसीएल ले लिया, बीसीएल ले लिया, मुराइडी तक रोड पास कर दिया है जबरन। सबका जमीन गया है, लेकिन कोई नहीं। हम लोग 8 परिवार हिम्मत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम लोग के साथ न्याय यदि नहीं होगा तो अब ढुलू मोतो के खिलाफ लड़ने वाला उस एरिया से कोई नहीं आएगा, चाहे काट भी दे ढुलू मोतो या जान से भी मार दे, लेकिन कोई नहीं आएगा। अच्छा, इतने लोग समर्थन में आ रहे हैं, जयराम महतो आए थे, जलेश्वर महतो आए थे, और कल जो जेएमएम के भी नेता लोग आए थे, तो ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं अभी तक? सब आते हैं जरूर, लेकिन सब आश्वासन ही देते हैं, कोई कुछ किए अभी तक नहीं है। जब कुछ करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे, तब ना हम जानेंगे कोई पार्टी हम लोग के हित में कुछ किया है। लेकिन कोई पार्टी हम लोग के हित में तभी कुछ नहीं, सब आश्वासन देके गया है कि हो जाएगा हो जाएगा। कब होगा, कब तक होगा नहीं होगा, तब तक हम लोग बैठल हैं। जब तक हम लोग को सुनवाई नहीं होगा तब तक हम लोग धरना में बैठल अनिश्चित काल। आइए, कुछ महिला भी यहाँ पे बैठी हुई है, इनसे जानते हैं क्या लग रहा है, आप लोगों को न्याय मिलेगा? न्याय का आस में तो हम लोग यहाँ धरना में सब प्रशासन के आस में आके बैठे हैं, लेकिन अभी सब कोई तो मौन धरा हुआ है। अब न्याय पर किस पे हम लोग जो विश्वास करें सो हम लोग को पता नहीं है। भगवान भरोसे अब यहाँ बैठे हैं, ताकि सब प्रशासन तो लग रहा है कि उसी का ही में डर रहा है, सब उसी का तरफ सुन रहा है, कोई हम लोग का सुनिए नहीं रहा। गरीब का कोई नहीं है, गरीबे होना हम लोग का ही हो गया है कि गरीब का कौन ले देगा साथ। सब ऐसे आता है, नेता लोग फोटो खिंचा के जा रहा है। नेता लोग क्या बोलता है जो आता है यहाँ पे? सब ऐसे आश्वासन दे के फोटो खिंचा के चल जाता है क्या बोलता है वो लोग? कि हाँ काम हो जाएगा। उसको एसपी को बोल रहे, डीसी को बोल रहे हैं, काम करवा रहे हैं, आज हो जाएगा कल हो जाएगा। आज तक काम हो रहा है, 13 दिन हो गया, अभी तक हम लोग को धरना में बैठे हुए। घर में और कौन कौन है आप लोग का? घर में हम है, मेरा 2 छोटा बच्चा है। बच्चा सब घर पे है? घर पे अभी एग्जाम चल रहा है, बच्चा लोग को ऐसे अंधेरे में घर में अकेले छोड़ के आए हैं। क्या आप लोग जमीन पे जबरन कब्जा करने का जो आरोप लगा रहे हैं, जबकि ढुलू में तो बोलते हैं कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, सब झूठ है। नहीं, झूठ नहीं है, सब सच है। सच है कि वही जबरदस्ती जमीन मांग रहा है मंदिर में, तो नहीं दिया, तो इसीलिए लाइन पानी सब काट दिया है 25 जनवरी से। तो हम लोग 27 फरवरी से बैठे हुए हैं धरना में। अब देखिए क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, क्या मांग करते हैं? वही मांग करते हैं कि लाइन पानी हम लोग को दे दीजिए, इसके बाद मेरा जमीन छोड़ दीजिए, हम लोग वहाँ रोजी रोजगार करके खाएंगे, और कुछ नहीं मांग करते। हम लोग अपना दुकान चलाएंगे और अपना खाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ डोमन महतो, चिटाई बस्ती। कौन महतो है? डोमन महतो। तो कौन महतो है? तेली महतो, हम लोग तेली महतो है। ढुलू महतो भी तो तेली महतो, वो भी तेली महतो है। फिर भी आप लोग को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। हाँ, क्या कीजिएगा, जाति जाति का बात होता है, बस वही। डुल्लू महतो हम लोग को तंग कर रहा है, और तंग अभी से नहीं कर रहा है, जब से मंदिर बन गया, बनने के बाद उसको लालच हो गया। जहाँ वो देखेगा कोयला, जहाँ देखेगा वो जमीन, उसका मन में दिमाग में चलने रखता है क्रूर बुद्धि कि इस जमीन को हम कैसे हासिल करें, इस कोयला को हम कैसे हासिल। जमीन के नीचे कोयला है क्या?
जमीन के नीचे कोयला है, लेकिन वो माने कोयला से इतना ही पैसा कमा लिया है कि पैसा के बलबूते पर कोई भी गरीब को रोंद के चल जाता है। वो रोंदना चाहता है हम लोग को, और रोंद ही रहा है। हम लोग जो आज 15-20 दिन से, जो 11-12 दिन से यहाँ रोंदा रहे, हम लोग रोंधाइए रहे। उसका देखिए, हम लोग का जब मंदिर बन गया तो उसके बाद वो बोला कि ठीक है, जमीन में जो जमीन बच रहा है, बचने के बाद जिसका जो जमीन है अपना दुकानदारी करेगा और खाएगा। तो हम लोग कोई उसमें 5 स्टार होटल और कोनो बड़ा दुकान नहीं बनाए। हम लोग बांस और बल्ली तिरपाल से छाड़ के, हम लोग को जैसा पावर है वैसे हम लोग बना के कोई प्रसादी, कोई इडली, कोई घुगनी बेच रहे हैं। उसमें भी उसका कमाई खटकने लगा। खटकने के बाद वो जो मंदिर में जो कमाई आ रहा है, देख रहा है सब प्रसादी से ज़्यादा बेच रहा है। 4 बजे के बाद प्रसादी बंद कर देता है बाहर का। वो उसका 2 नारियल और 50 रुपये का महाभोग चढ़ता है। फिर भी हम लोग बर्दाश्त किया, भाई चलो किसी तरह से हम लोग को रोजी रोटी चल रहा है, मगर उससे भी हम लोग को वंचित कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है दान में दे दो। तो अभी ढुलू मतो साहब बोलिएगा तो बोलेगा ना, हमने कहाँ बोला, मंदिर का अध्यक्ष बोल रहा है। तो जो वो बोल रहा है उसका इशारा पर मंदिर का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तो आप लोग विधायक से मिलने की कोशिश नहीं किए हैं? विधायक से हम लोग मिले, विधायक था, सीओ था, मैंने सब बैठ के बात की। तो वो तो बोल रहा है कि 1 इंची तुम लोग का जमीन नहीं, 1 इंची एकदम दूध का दूध, पानी का पानी फैसला हो जाएगा। 1 इंची जमीन नहीं, 1 इंची का पेपर दिखाओ। ढुलू मतो हमारा जमीन मैंने जो काटा है उसका तो पेपर मेरे पास है। ढुलू मतो का बाउंड्री का वो पेपर दिखा दे, 1 इंची का दिखा दे। दूसरा का जबरन बाउंड्री मार दिया है। और उसका बाद वो तो यहाँ मंदिर वाला, उसका जो तालाब है, उस तालाब में मेरा 2 डिसमिल जमीन काट दिया। जब ढुलू में तो कह रहे हैं कि ये लोग जो जमीन का 1 इंच का पेपर दिखा दे, तो आप लोग पेपर जगह दिखाना चाहिए कि विधायक की देखिए हम लोग का जमीन है। तब ने पेपर तो हम लोग दिखा रहे हैं, देखेगा तब ने। सीओ को हम लोग कई बार पेपर दिखाया। अरे सीओ को देखा है आप लोग? सीओ को हम लोग पेपर दिखाया ना, पेपर ठीक है, लेकिन अगला पार्टी हम लोग को 2 बार 3 बार सीओ नोटिस दिया। हम लोग बोले अगला से हम लोग को पेपर दिखवाइए। जो अध्यक्ष जो दावा कर रहा है मेरा जमीन में कि हमारा जमीन है, तो हम दिखाएं। तो अब वो भी तो दिखाएगा पेपर, लेकिन उससे पेपर सीओ नहीं देख रहा, खाली हमें लोग को मांग रहा है। उससे देखे तब ने। सीओ भी ढुलू मतो, जो ढुलू मतो बोलेगा वही सीओ करता है, वही करता है। नहीं तो हम लोग जब पेपर देखा तो अगला पार्टी से भी तो देखता, दोनों पार्टी के मिला के देखता दोनों पर, लेकिन नहीं, उस पर भी ऐसे नहीं। तो बस उसका पास इतना ही पैसा आ गया, पैसा का अहंकार आ गया। इसीलिए कोई भी गरीब आदमी को, खाली हमरा नहीं, आप दर्जा में चल जाइए, वहाँ जमीन लूटा, आप पोचरी चला जाइए, आप जाके यहाँ आपका लेढ़ी डूमर चला जाइए, मुराडी चला जाइए, पिपरा टाँड़ चला जाइए। सब जगह जमीन लूट ही रहे हैं, तो कैसे 3 बार से जीते आ रहे हैं? अरे बाबा, जितना जमीन ही लूट रहा है, उसके बाद जितना पैसा कमा रहा है, कुछ रात भर जैसे कोयला काटा, तो कोयला तो ये नहीं काटता, ये कटवाता है। तो जितना मजदूर रहता है, जितना उसका गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जितना स्टाफ रहता है, गंभीर आरोप करिए रहा है, वहाँ होइए रहा है। तो हमारा क्षेत्र में चलिए, हम जाके दिखाते हैं। जो कंपनी से बंद है, अभी भी खदान खुला है, क्या खोला उसको? मान लीजिए आप बता रहे हैं कि वहाँ जो हम लोग को पावर नहीं, तो वहाँ खोलने का पावर किसका है? अभी भी खुला है, अभी भी कोयला जहाँ से उठा हुआ है उसका, और रोड़ी सब जो छोटा है, कोई भी देखने के बाद देख लेगा कि यहाँ से कोयला किया होगा 1-2 महीना पहले, 2-4 महीना पहले जब किया है। अभी भी मोटरसाइकिल से जा रहा है। प्रशासन ढुलू मतो माननीय विधायक है, पूरा बागमारा का विधायक है, तो उसका नजर से दूर में जा रहा है। 1932 का सबसे बड़ा खतियानदारी जयराम महतो यहाँ आए थे, टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो, टाइगर ढुलू महतो को कुछ नहीं बोला। सब आते हैं यहाँ आते हैं, भाषण मारते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ज्यादा से ज्यादा डीसी पास, एसपी पास ले जाते हैं, बात करते हैं, आज कल टाल बटोल के वो अपना हाथ निकाल के चल देते हैं। यही तो है, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, नहीं कोई अभी तक कोई। आगे आप लोगों का क्या रहेगा, रणनीति क्या रहेगा? देखिए, ढुलू महतो का तो ये भय और आतंक का राजनीतिक करता है ढुलू महतो, और खाली झूठ के सिवा वो आज तक सच बोला ही नहीं है। हम लोग को बोलता है, उस दिन कोर्ट आया था तो मीडिया लोग को बोला कि अपना बिजली पानी का बिल दिखाए, जबकि हम लोग का 40 साल से लगभग आई BCCL का लाइन पानी चलता है। तो BCCL तो पैसा नहीं लेता है लाइन पानी, जो CSR फंड के तहत देना है, उसी मन तहत के हम लोग मिला है। तो विधायक को 2 एरिया का लाइन है, वो क्या बिजली का बिल दिखा सकता है? उसका है पावर है? उसको तो शर्म नहीं आता है बोलने में ये सब बात को कि बिजली का बिल दिखा है। वो दिखा सकता है, पहले वो विधायक है, वो दिखा सकता है, तो हम दिखाएंगे। बोलता है कि कागज दिखाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कल हम लोग तो कागज या तो झोला में लेके घूमते हैं, उसका है पावर। अच्छा, आप लोग कभी मिलकर ये सब बात करने की कोशिश नहीं किए हैं? ये है, बहुत बार किए हैं। काहे से कर रहे हैं? उसको चाहिए जमीन, माने उसका लालच, जमीन से पेट नहीं भरा है उसका, माने हजारों एकड़ जमीन लूटा है, 1-2 एकड़ नहीं,
हजारों एकड़ जमीन लूटा है। अगर जांच कीजिएगा तो पता बड़े चलेगा। गंभीर आरोप आप लोग लगा रहे हैं। नहीं, गंभीर आरोप क्या, सही बात है। अगर झूठ बात है तो मतलब साबित कर दीजिए कि हाँ आप झूठ बोल रहे हैं, तो जो सजा मिलेगा हम तैयार हैं। हम उसका जैसा झूठा आदमी नहीं है, उसका आज तक सच बोलबे नहीं किया। अभी हाल फिलहाल देखिए, फिर बम गोली कांड हुआ आपका सिजवा में, कल जो हुआ है परसों, वो यही सब तो करवाता है। आतंक माने भय और माने आतंक का वो राजनीति करता है। वो चाहता है कि मेरा भय और आतंक कायम रहे, यही सब करके होता है। कि अबरी डुल्लू महतो जानते हैं कि अबरी चुनाव में हमको हारना है। क्या बात कर रहे हैं आप? एकदम हारेंगे, विधानसभा में हारेंगे वो? हारेंगे। पूरा बगमारा में आतंक है, इसलिए वो जमीन को पूरा कब्जा अब कर। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सके तो टिकट भी मिल जाएगा। तो ये धनबाद का दुर्भाग्य होगा कि बीजेपी उसको टिकट देगा। और जिस तरह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, अगर वो चुनाव में टिकट मिल जाता है और जीत जाते हैं तो देखिएगा कि यहाँ धनबाद के आदमी बैठेगा यहीं पर धरना में। वो किसी को बख्शने वाला नहीं है डुल्लू महतो। उसको जहाँ देख लेगा कि ये जमीन माने मेरा बहुत माने कीमती है, तो उसको किसी भी कीमत में हड़पेगा। उसको कोई भी हिसाब से संपत्ति चाहिए। और सुनने में उनके ऊपर एक किताब भी निकला हुआ है। हाँ, उसका किताब भी निकला है, इसका पूरा कहानी डुल्लू महतो का माने 20 तक इसमें उसका पूरा क्राइम रिपोर्ट है कि कैसा वो क्राइम किया है, क्या वो कितना जमीन लूटा है, कितना डीओ होल्डर को तंग किया है। कोयला उठाने में किसी का कोयला नहीं उठ सकता है बिना उसका अनुमति से, उसको चाहिए 1250 मैंने हाईवा लूटा है, पेलोडर लूटा है, सब है इसमें। ये किताब को जो एक बार पढ़ लगा तो डुल्लू महतो को अच्छी तरह से समझ जाएगा कि क्या किताब क्या निकाला था? किताब निकाला था वहीं का आदमी है, लेकिन इस दुनिया में अब वो नहीं रहे। अच्छा, जो किताब निकाला दुनिया में नहीं रहा? नहीं, वो आज बोलता है कि एक्सीडेंट से मर गया, लेकिन ये मरवाया होगा यही डुल्लू महतो। बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। एकदम मरवाया है। डर नहीं आप लोग का? बे डर के मरना तो सबको है, या जिंदा रहने कौन आया। डुल्लू महतो तो हम लोग नहीं डरते हैं। अगर डरते तो यहाँ हम लोग नहीं रहते। आगे आप लोग क्या कीजिएगा जब आप लोग का मांग पूरा नहीं हो रहा है? नहीं हो क्या रहा रणनीति रहे? हम लोग यहीं पर आत्मदाह करेंगे, आत्मदाह कर लेंगे यहीं। इंसाफ चाहिए आप लोग। हाँ, इंसाफ नहीं मिलेगा तो जी के क्या होगा, कहाँ जाएंगे। भाई यहाँ पे एक बच्ची भी है जो धरना स्थल पे बैठी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीति हुआ। आपका कितना जमीन है? मेरे पिताजी है, उनका मतलब हम लोग का 18 डिसमिल जमीन है। हम लोगों ने 13 डिसमिल मंदिर में दान में दे दिया, 18 डिसमिल बचा है। आज हम लोग 2 महीना से प्रशासन के द्वारों द्वार चक्कर मारे, मुख्यमंत्री के पास तक गए, लेकिन मुख्यमंत्री को डर है कि उनका हश्र कहीं बीजेपी वाले हेमंत सरकार की तरह ना कर दे। एसएसपी को डर है कि जिस तरह विधानसभा में विधायक बैठकर संजीव कुमार के खिलाफ धरना में बैठ गए, उसी तरह एसएसपी को डर है कि मेरा हाल भी संजीव कुमार जैसा ना कर दे। इसीलिए पूरा सिस्टम, पूरा अभी झारखंड का नेता प्रत्याशी, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो या फिर पूरा प्रशासन हो, उससे डरता है। डर है उन लोग को कि कहीं उन लोग का पोजीशन एक गवार आदमी ना छीन ले, कोयला चोर ना छीन ले। ये सब उन लोग को डर है, इसीलिए अभी तक हम लोग यहाँ बैठे। हम लोग का संविधान के अनुसार एक प्रशासन, जिला प्रशासन हम लोग का मौलिक अधिकार तक नहीं दे सकता है, तो हम लोग को न्याय क्या देगा। गरीब आदमी के लिए मौलिक अधिकार कितना मायने रखता है। सबके घरों में लाइन बिजली जलती है, मेरे घर में नहीं जलती है। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे, वो लोग बोलते हैं लाइन को स्विच ऑफ ऑन करते हैं, बोलते हैं मेरा घर में क्यों नहीं लाइन जल रहा है, बोलते हैं लाइन नहीं है, तो उसका घर में क्यों जल रहा है, मेरा घर में क्यों नहीं जल रहा है, बस रोना शुरू हो जाता है। ये सब देख के हम लोग को बहुत दुख होता है कि हमारा संविधान बनने के बाद हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज इज्जत कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ मुंह से राम राम और उसके बाद बगल में छुरा। ये लोग सिर्फ गरीब का बात करता है नेता लोग। कौन गरीब का सहायक बना है, कितनी बार बना है, किसका भला किया है, ये भी तो दिखना चाहिए ना। मुफ्त बांटने से सरकार नहीं बन जाती है जब तक किसी इंसान को उस लायक ना बना दे कि वो खुद कमा के खा सके। आज जो
रवैया बीजेपी विधायक बागबारा ढुल्लू महतो का है और उसके प्रतिनिधियों का है, बाबूलाल मरांडी का है, वो बहुत गलत हो रहा है। इसको समझने का जरूरत है और इस गवार, कोयला चोर, बालू चोर, लोहा चोर को यहाँ से खदेड़ना है। इस पे सीए लगा देना चाहिए, इसको तो देश से बाहर कर देना चाहिए या फांसी का सजा कर देना चाहिए। इतना मुकदमा इसमें है, क्या सब गलत है? सब झूठ है। अच्छा, यहाँ के लोग बोलते हैं कि बाहरी लोग आकर जो है हम लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं, तो आप ही लोग का नेता जो 1932 से खतियानधारी हैं, वही लोग आप लोग का जमीन कब्जा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ढुल्लू महतो कोई खतियानधारी नहीं है। अगर खतियानधारी है तो पहले वो साबित करे क्यों खतियानधारी है। जिस तरह हम लोग अपने गले में अपने कागज पत्र को टांगते बोलते हैं और फिर भी वो बोलते हैं कि मेरा हम लोग का जमीन नहीं है, इन लोग का जमीन नहीं है। बाहरिया तो वो है, वो बाहर से आए हैं जिनके दिमाग में सिर्फ कूड़ा और कचरा भरा हुआ है अपनों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने जाति के प्रति। जो वो जाति कर करके आज शासन चला रहे हैं ना, वो जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, गरीब के नाम पे वोट मांगते हैं, पर किसका जाति का भला किया? अपने जाति को तो वो खोखला कर रहे हैं और जाति के लोग उनके चलती हम लोग को समझौता करवाते हैं और आज वो जाति के एक भी लोग नजर नहीं आते। क्या हुआ? यही जाति है, यही समाज है। ऐसा जाति और समाज को हम थूकते हैं जो हम लोग का जीवन को आज इस स्तर पे लाके खड़ा कर दिया है। पढ़ने की उम्र में, सपने देखने की उम्र में हम यहाँ हैं। जो बच्चे को एग्जाम चल रहा है उस लोग के घर में अंधेरा है। क्या ऐसा जिला प्रशासन अगर गरीबों के साथ करेगा तो झारखंड को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। आप लोग बगल में डीसी ऑफिस पहले यहाँ था, अभी समाहरणालय चला गया है, आप लोग गए थे वहाँ पे? हम लोगों ने डीसी मैम से 2 बार मुलाकात की, जाकर मुलाकात की और ये भी कहा कि मैम हम लोग का जो जमीनी कार्यवाही है वो न्यायालय में चल रहा है, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। पहले जो हम लोगों को घर में लाइन नहीं है, जो हम लोगों को मौलिक अधिकार 2-3 महीना से बिल्कुल छीन लिया गया है, पहले उसमें आपको तत्कालीन कार्रवाई करना चाहिए। ये हम लोगों ने 2 बार उनसे कहा है, लेकिन बस हाँ करते हैं, हाँ बोलते हैं, एसडीएम को बोलते हैं। जब एसएसपी के पास जाओ तो एसएसपी बोलते हैं जा रहे हैं एसपी को तुरंत भेजने के लिए, पर आज तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। क्या नाम बताएं अपना? मेरा नाम सुनीति कुमारी। सुनीति। तो देख सकते हैं कि इस तरह से ये सुनीति कुमारी जो बच्ची है, बोलते बोलते अपने दुख और पीड़ा को प्रकट करते करते इनके आंखों से आंसू जो है छलक पड़ा है। कहीं ना कहीं पूरे धनबाद में कहीं ना कहीं लोगों का दुख और पीड़ा को हरने वाला कोई ऐसा नेता नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेता है जो अपने नाम के पहले टाइगर लगाते हैं, टाइगर जयराम महतो, टाइगर ढुल्लू महतो, टाइगर जगन्नाथ महतो, बहुत ऐसे टाइगर हैं। लेकिन वो टाइगर जो है चुनाव जीतने के बाद सिर्फ अपने ही लोगों का जो है हक और अधिकार का शिकार करते हैं। तो ऐसे नेता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।